Shalom, everyone, and welcome to Rise of the Joshua Generation. सबको शांति हो। यहोशू पीढ़ी का उदय इस कार्यक्रम में सबको स्वागत करते हैं। And I believe that you are all blessed विश्वास करते हैं आप सब आशीषित हैं, because he who comes under the shadow of the Most High क्योंकि जो परम प्रधान के छाये में आते हैं will shelter under the shadow of his wings. और वो उसके पंखों तले शरण पाते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, today I want to talk about a particular personality in the Bible. आज बाइबल में एक नियुक्त चरित्र के विषय में बात करना चाहता हूँ। We don't talk about him much, उनके विषय में ज्यादा हम बात नहीं करते हैं, but I believe that when we talk about him, you will be blessed. मैं विश्वास करता हूँ जब हम उनके विषय में ध्यान देंगे आप जरूर आशीष पाएंगे। In Numbers chapter 13, गिनतियों की पुस्तक 13 अध्याय, Moses gets a group of men, मूसा कुछ झुंड के पुरुषों को पाते हैं, to be exact 12 people, नियुक्त 12 लोगों को, one from each tribe of Israel, इस्राएल के हर एक गोत्र में से एक व्यक्ति, to go and spy the land of Canaan. वो जाए और कानान प्रदेश को जासूसी करके आए। And he gives them specific instructions उन्हें एक नियुक्त निर्देश देता है, what to look for क्या देखना होगा and what to get from that land. और उस स्थान में से क्या ले आना है, All the informations needed जो सूचनाएं उनके लिए जरूरत है, so that they can be prepared. ताकि वे तैयार किए जाए। And if you read from chapter 13 verse 3 to 16, जब आप 13 अध्याय उसके 3 से लेके 16 पद तक पढ़ेंगे, we can see the names of all those who went to spy the land of Canaan. हर एक जो कानान प्रदेश को जासूस करने गए तो उन हर एक का नाम लिखा हुआ है। And in verse 6 is a particular mention of a man called Caleb. वहां पे 6 पद में नियुक्त व्यक्ति जिसके नाम कालेब है, वहां पे एक जिक्र है। He is the son of Yepuneh from the tribe of Judah. यहूदा के कुल में से यपुने के पुत्र है। And he is among the 12 spies that went to this land. जो उस कानान प्रदेश में जो 12 जासूस गए थे उनमें से एक है। Now we don't talk about Caleb too much, कालेब के विषय में हम ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, but my life I was personally blessed by this person's life story. इस व्यक्ति के जीवन कथन के द्वारा मैं व्यक्तिगत रीति से काफी आशीष पाया हूं, Because most of the people talk about Joshua, क्योंकि बहुत से लोग यहोशू के विषय में बात करते हैं, because Joshua was an overshadowing figure. क्योंकि यहोशू एक ऐसा चरित्र था जो सबके नजरों में आया करता था। He was the one Moses handed over his leadership. मूसा अपने नेतृत्व यहोशू के हाथ में समर्पण की। But let's look at Caleb now. आइए हम कालेब की ओर ध्यान दें। The Hebrew word Caleb means a dog. इब्रानी शब्द कालेब का मतलब एक कुत्ता है। It's a dog. वो एक कुत्ता है। I do not know why his parents gave that name, मैं नहीं जानता हूं उनके माता पिताओं ने ये नाम उसको क्यों दिए हैं, but it's very humiliating, मगर एक व्यक्ति को बहुत शर्मिंदा करने वाली है ये, especially in our Eastern culture. खास रीति से हमारी पूर्वी इस संस्कृति के अनुसार। If you call someone a dog, अगर आप किसी को कुत्ता करके बुलाएंगे, you are inviting a fight. आप एक लड़ाई की निमंत्रण दे रहे हैं। It's not looked upon nicely. वो अच्छे तरीके से देखा नहीं जा सकता। So Caleb means dog. कालेब का मतलब है कुत्ता। And he is among this group of people going to spy the land. इन झुंड के लोगों में से वो भी एक था जो जासूसी करने गया था। And they go all over the land of Canaan. कानान प्रदेश में संपूर्ण स्थानों में जाते हैं। And they all come back. वे सब वापस आते हैं। They have so many reports to give. उनके पास बहुत सारे परिणाम था देने के लिए। They say, yes, the land is good. उन्हें बोला, हाँ जमीन तो बहुत अच्छा है, It's flowing with milk and honey. जहां दूध और शहद बहता है। And the fruits are very good and ripe. हाँ वहां के फल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है। The soil is very fertile. वहां के भूमि बहुत ही फसल के लिए अच्छा है। Everything looks great. हर चीजें देखने में महान है। But let me tell you, मगर हम बताना चाहते हैं, the people in that land are terrible. वहां के लोग बहुत ही खतरनाक है। They are sons of Anakim. वो अनाकिम के पुत्र लोग हैं।
They are giants. वो दानवों के समान हैं। In front of them, we look like grasshoppers. उनके सामने हम तो टिड्डियों के समान दिखाई देते हैं, We look very small. बहुत छोटे नजर आते हैं। There is no way that we can defeat these giants. कोई तरीका ही नहीं है कि इन दानों को हम हरा सकते हैं। It doesn't matter what the land looks like. वो स्थान जिस तरीके से दिखाई देता उसमें कोई मानी नहीं रखता, What kind of fruit does it give? किस प्रकार का फल वो देता है, But there are giants. मगर वहां पे दानव लोग हैं। And chaos strikes the Israelite camp. इसराइलियों के शिविर में गड़बड़ी आने लगती है। And people start weeping and crying. लोग विलाप करने और चिल्लाने लग जाते हैं। They regret even coming out from Egypt. वो पछताते हैं मिस्र से निकलने के भी बारे में। There are terrible, terrible pains and agony that's coming out from the Israelite camps. इसराइलियों के शिविर में से बहुत प्रकार के गड़बड़ियां और दर्द निकल के आ रहा है। Voices of regrets. पछतावे की आवाज। They say, oh, had we not come out from Egypt, शायद हम मिस्र से निकले ही नहीं होते, now we die. अब तो हम मरेंगे, We can never enter into that promised land. हम उस प्रतिज्ञा के स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Look at what a negative report does in your life. देखिए एक नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में क्या कार्य कर देता है। More than what God's promises are. परमेश्वर के वायदे से भी बढ़कर We rely on the negative reports that come. नकारात्मक जो परिणाम आता है उसी पर हम निर्भर रहते हैं। So everyone is crying. हर एक व्यक्ति रो रहा है, Everyone is filled with fear. हर एक व्यक्ति डर से भर गए हैं। You can see it on their faces. आप उनके चेहरों में देख सकते हैं, You can read it in their hearts. उनके हृदय में आप पढ़ सकते हैं। But when this turmoil is going on, जब इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही थी, in the midst of this chaos and confusion, इस प्रकार की गड़बड़ी और असमंजस के बीच में this man Caleb comes in front. यह व्यक्ति कालेब सामने निकल के आता है। He tells the people to quieten वो लोगों को चुप कराता है and he speaks. और वो बोलने लगता है। Numbers 13:30. गिनती 13 अध्याय उसके 30 पद। And let's read from Numbers chapter 14 verses 7 to 10. आइए हम गिनतियों की पुस्तक 14 अध्याय 7 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। And they said to the congregation of all the people of Israel, the land which we passed through to spy it out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, he will bring us into this land and give it to us, a land that flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, and do not fear the people of the land, for they are bread for us. Their protection is removed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Then all the congregation said to stone them with stones. But the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the people of Israel. इस से ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पतवा करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। In Hebrew, the tearing of the garment is a word called kriya. इब्रानी भाषा में कपड़े को फाड़ने की कार्य को क्रिया कहते हैं। It is an expression of extreme grief or anger. एक बड़े दर्द और गुस्से को जाहिर करने की निशानी है, Especially relating to death. खास रीति से मृत्यु से संबंध रखता है। So kriya is a word called tearing. क्रिया जो शब्द है फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। That's why they tore clothes in Old Testament इस वजह से पुराने नियम में वो अपने कपड़े को फाड़ देते हैं when they were filled with extreme grief. जब बड़े दर्द से जब वो बड़े रहते हैं। The people of Israel chose to disbelieve God. इस्राएली लोगों ने चुना कि परमेश्वर पर विश्वास ना रखने की। That's why Caleb and Joshua were filled with grief. इस वजह से ही कालेब और यहोशू बड़े दर्द से भर गए हैं। There was a pain that was like Jesus. यीशु के अंदर जो था वैसा दर्द उनके अंदर आने लगा। You know, when Jesus looked over Jerusalem आप जानते जब यीशु ने यरूशलेम की ओर नजर उठा के देखा, for the final time as he was entering the temple, जब अंतिम बार जो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, the Bible says he wept over Jerusalem बाइबल बताता वो यरूशलेम के लिए रोया, because he was filled
with extreme grief. क्योंकि एक बड़े दर्द से वो भर गए थे। When Adam sinned, जब आदम ने पाप किया, God was filled with extreme grief. परमेश्वर बड़े दर्द और शोक से भर गए। When man sinned, जब मनुष्य ने पाप किया, God was struck in his heart. परमेश्वर के हृदय में चोट पहुंचा And he said, my spirit will not live in man forevermore. और उन्होंने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य के अंदर अभी आगे वास नहीं करेगा। I will not continue to fight with men. मैं लगातार मनुष्य से अभी लड़ना नहीं करूंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, any act of disbelief brings a big, great sorrow and grief in God's heart. किसी भी कार्य की विश्वास की कमी परमेश्वर के हृदय के अंदर बड़े दर्द को ले आता है। That's what they did. इन्होंने ऐसा ही किया। When people disbelieved, जब लोगों ने विश्वास नहीं की, when people feared, जब लोग डरने लग गए, they were filled with grief. वे दुख से भर गए। They knew that God would be taking them to that land. वो जानते थे कि परमेश्वर उस देश में इनको ले जाएंगे, But people chose not to believe God. मगर लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास ना करने की चुनी। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, these are the times we're living in. हम ऐसे ही समय पर जी रहे हैं। Numbers 14:24 says, गिनतियों 14 अध्याय उसके 24वां पद, But my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring unto the land into which he went, and his descendants shall possess it. परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। God knows Caleb. परमेश्वर कालेब को जानते हैं। God knows Caleb's heart. परमेश्वर कालेब के हृदय को जानते हैं। See, the choices that we make in life, जो चुनाव हम अपने जीवन में करते हैं, the little choices maybe, चाहे वो छोटी छोटी निर्णय क्यों ना हो or big choices in life, या बड़ी चुनाव क्यों ना हो जीवन का, that will make God known to you. उस द्वारा आप परमेश्वर को जानने लग जाएंगे। God says, परमेश्वर कहते हैं, my servant Caleb, मेरा दास कालेब, and very important thing, एक महत्वपूर्ण बात, he has a different spirit. उसकी आत्मा कुछ और है। He doesn't have the spirit of the crowd. भीड़ की आत्मा उसके अंदर नहीं है। He doesn't have the spirit of the world. इस संसार की आत्मा उसके अंदर नहीं है। He doesn't have a spirit of disbelief. विश्वास ना करने की आत्मा उसके अंदर नहीं है। See, the spirit of disbelief is working in everyone's lives. हर एक के जीवन में विश्वास ना करने की आत्मा कार्य कर रहा है। But here is this man standing in a different place. यहाँ ये व्यक्ति बहुत ही अलग स्थान में खड़ा है And the word says, और वचन कहता है यहाँ पे, he has followed me fully. उसने मेरी संपूर्ण रीति से अनुकरण किया है। How do you know you have a different spirit? आपको कैसे पता चलेगा आपके पास अलग आत्मा है? When the whole world is walking towards the left, जब पूरा संसार बाएं ओर जाता है, you alone are ready to move towards the right. आप मात्र अकेला दाएं ओर जाने के लिए तैयार रहते हैं। When the world moves towards one direction, जब संसार एक दिशा की ओर जाता है, you are ready to walk in a different direction. आप तैयार हैं दूसरी दिशा की ओर चलने के लिए। This is a different spirit. यही कुछ अलग आत्मा है। Many people will not appreciate you. बहुत सारे लोग आपकी सराहेंगे नहीं, They will blaspheme you. आप पे दोष लगाएंगे, They will pick up stones to strike you. वे पत्थर उठाएंगे आप पे पथरुआ करने के लिए, They will persecute you. वो आपको सताएंगे, It's because you have a different spirit. क्योंकि आपकी आत्मा अलग है। And God said, और परमेश्वर कहते हैं, your descendants will possess the land. तेरे वंश उस देश की अधिकारी बनेंगे। And what happened to the spies who brought bad news? उन जासूसों के लिए क्या हुआ जिन्होंने बुरा खबर लेके आए? Numbers chapter 14, गिनतियों की पुस्तक 14 अध्याय verses 37 and 38. उसके 37 और 38वां पद, The men who brought up a bad report of the land died by plague before the Lord.
Of those men who went to spy out the land, only Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh remained alive. उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने के पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। These men who brought bad news, जो पुरुष लोग बुरा खबर लेके आए थे, including their family, उनके परिवार समेत, they died by pandemic. वे महामारी की वजह से मर गए, They died by plague. वे रोग से मर गए। So it's very important what word we bring, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कौन सा शब्द ले आ रहे हैं, what word we speak, क्या शब्द हम बोलते हैं, what word we share with others. क्या शब्दों को हम लोगों से बांटते हैं। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। What is the spirit that we carry, कौन सी आत्मा को हम लिए चलते हैं, especially in times of pandemic like this? खास रीति से ऐसे विश्व महामारी के समय पर We have to be very careful about bringing bad report. हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना है कि बुरे खबरों को लाने में। They all died वे सब मर गए because they disbelieved. क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। They all died वे सब मर गए because they all wanted to look rational. क्योंकि वो अपनी सोच के अनुसार देखना चाहते थे। You know what is faith? आप जानते हैं विश्वास क्या है? Faith is anything that defies logic. विश्वास कोई ऐसी बात है जो तत्व की विवरण देता है। Many times in the name of logic and reasoning, बहुत से बात तत्व और वजह ढूंढने की वजह से we speak words of disbelief. हम विश्वास ना करने की शब्दों को बोलते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, what words are we speaking? कैसे शब्दों को हम बोलते हैं? Numbers 26:65. गिनतियों की पुस्तक 26 अध्याय 65वां पद, For the Lord said of them, they shall die in the wilderness. Not one of them was left, except Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. क्योंकि यहोवा ने उनके विषय में कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे, इसलिए यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। God named Joshua and Caleb specifically. परमेश्वर ने नियुक्त रीति से यहोशू और कालेब का नाम लिया है। God always knows the names of those who take a stand for him. परमेश्वर निश्चय उन सब का नाम जानता जो उसके लिए स्थिर खड़े होते हैं। Many people tell that God knows me, बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे जानते हैं, whether I take his name or not, चाहे मैं उसके नाम लूं या ना लूं, whether I believe him secretly or not. चाहे मैं उसे गुप्त तरीके से उस पर विश्वास करता हूं कि नहीं। Oh, I don't want to tell it publicly, मैं सबके सामने उसे बताना नहीं चाहता हूं, but in my heart I believe him. मगर अपने हृदय में तो विश्वास करता हूं। But let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, your public confession is very important. लोगों के बीच में अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। Joshua and Caleb publicly confessed that God would give them victory. यहोशू और कालेब ने सबके सामने अंगीकार किया कि यहोवा उन्हें जय देंगे। You know, God forgets. आप जानते हैं यहोवा भूल जाते हैं। God forgets the names of people, those who don't take a stand for him. परमेश्वर उन लोगों का नाम भूल जाते हैं जो उसके लिए खड़े नहीं होते हैं। How do I know that? मुझे कैसे मालूम है? Because Jesus said. क्योंकि यीशु ने कहा, Jesus said, I never knew you. यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, You workers of iniquity, दुष्ट काम करने वाले लोगों, I never knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। That shows that God forgets. ये दिखाता कि परमेश्वर भूल जाते हैं। God forgets the names of people, those who are not relevant. जो लोग उस तत्व में नहीं आते हैं, परमेश्वर के नामों को भूल जाते हैं। God forgets the names of people, those who stand for iniquity. जो लोग अधर्म के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के नामों को भूल जाते हैं। Now let me talk more about Caleb. मैं कालेब के विषय में और बात करना चाहता हूं। Now they've entered the promised land. और वे अपने प्रतिज्ञा के स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। From this generation, only 2 people have entered the promised land. इस पीढ़ी में से सिर्फ 2 लोग ही प्रतिज्ञा के उस देश में जाने पाए। They are Caleb and Joshua. अब वो कालेब और यहोशू है।
Caleb and Joshua. सिर्फ कालेब और यहोशू हैं, The rest all disappeared in the wilderness. बाकी सब उस निर्जल स्थानों में खो चुके हैं। Not one of them made it. उनमें से एक भी वो पहुंच नहीं पाए। These two men are with a generation, मगर ये दो लोग वो उस पीढ़ियों के साथ बने रहे, a young generation. युवा पीढ़ी। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, will you take a stand for God? क्या आप परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाएंगे? When everyone else is denying Jesus, जब बाकी सब यीशु को इनकार कर रहे हैं, when everyone else is making a theology of the Bible जहां बाकी सब लोग बाइबल में से सिर्फ धर्म ज्ञान बना रहे हैं and tries to explain Bible in whatever comfortable context they want, और बाइबल को अपने आरामदायक संदर्भ में उसे बनाते जा रहे हैं, they twist and turn the words of the Bible परमेश्वर के वचन को मरोड़ते हुए मोड़ते हुए ले जाते हैं, so that it becomes convenient for them to believe, जिससे कि उनके लिए अनुकूल हो जाता है उस पर विश्वास करने के लिए, so that they can sit comfortably and say, okay, we have followed the Bible. ताकि वो आराम से बैठे बैठे कह सकें, हाँ हमने वचन की अनुकरण किया है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, there is a promised land in front of you. आपके सामने एक प्रतिज्ञा की देश है। Are you ready to enter? क्या आप तैयार है प्रवेश करने के लिए? Or is your disbelief keeping you away from the land? या आपकी विश्वास ना करना परमेश्वर के उस देश से दूर रख रहा है? Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray for all your children right now आप हर एक आपके संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं, as they have heard your word. जैसे उन्होंने आपके वचन को सुना है। Father, I pray, पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, give them a spirit of courage आप उन्हें साहस की आत्मा दीजिए, so that they will not fall to the left or to the right. ताकि वो अपने दाएं या बाएं वो गिरने ना पाए, They will walk in righteousness. मगर वो धार्मिकता में चलने पाए, They will walk in faith वे विश्वास में चलने पाए, beyond logic and reasoning. अपने सारे तत्व और सोच से बढ़कर They will walk in faith वे विश्वास में चलने लग जाएं, because a righteous shall live by faith. क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीता है। Bless your children. हमें बच्चों को आशीष दें, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। My dear young Joshuas, मेरे प्रिय युवा यहोशुओं, till we meet again, अगली बार मिलते तक may God continue to work in your lives. परमेश्वर लगातार आपके जीवन में कार्य करने पाए। Shalom. शांति हो। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।